हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने देखा था कि इसमें स्टेटर कंस्ट्रक्शन को डिटेल बताया था और रोटर जो है इसमें दो तरह के यूज़ होते हैं। तो एक सैलिएंट पोल रोटर और दूसरा सिलेंड्रिकल रोटर। तो सैलिएंट पोल रोटर को तो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग बात करते हैं सिलेंड्रिकल रोटर की। तो देखिए सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल रोटर जो यूज़ होता है थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन में, इसी सिलेंड्रिकल रोटर मशीन को नॉन सैलिएंट पोल रोटर मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो रोटर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। तो इसका पहले हम एक आपको जो है टू पोल या फोर पोल सिलेंड्रिकल रोटर्स का व्यू बना देते हैं किस तरह होता है। तो देखिए टू पोल की अगर हम लोग बात करेंगे तो सपोज कीजिए आपने ये लिया, ठीक है, और इधर आपका ये साउथ पोल हो गया। और बाकी में आप क्या कीजिए कि बाकी में इसमें ऐसे से आप ऐसे लाए, स्लॉट्स बने रहते हैं, ठीक है, इस तरह से ये आपने स्लॉट बना दिया ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसे इधर बना दीजिएगा। इक्वल नंबर ऑफ साइज के ही बनेंगे यहाँ पे भी। मान लीजिए हमने ये बनाया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया, फिर ये बना दिया। तो ये क्या हो गया, ये आपका टू पोल सिलेंड्रिकल रोटर हो गया। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। तो दिस इज टू पोल सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है। फोर पोल बनाना होगा तो क्या होगा कि देखिए उसके लिए इस तरह बनाएंगे आप। ये आपने बना दिया एक, यहाँ पे ले लीजिए दूसरा, यहाँ पे ले लीजिए तीसरा, यहाँ पे हो जाएगा चौथा। और इनके बीच में तो जैसे अभी आपने स्लॉट्स बनाए थे वैसे आप स्लॉट्स बना दीजिएगा। ये हो गया इस तरह। फिर यहाँ पे बना दीजिए ऐसे, इस तरह। फिर यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से स्लॉट्स, ये हो गया। और फिर यहाँ बना दीजिए, बुक में भी देख लीजिएगा, ये जो है यहाँ पे देखिए ऐसे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये आपका एक पोल हो गया नॉर्थ, साउथ, फिर नॉर्थ और फिर साउथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोर पोल सिलेंड्रिकल रोटर। अब इसमें क्या खास बात होती है, पहली बात तो ये जो सिलेंड्रिकल रोटर मशीन होती है इनको नॉन सैलिएंट पोल रोटर मशीन भी कहते हैं। इट हैज इसमें क्या होता है, इट हैज इट्स रोटर सो कंस्ट्रक्टेड दैट इट फॉर्म्स ए स्मूथ सिलेंडर। मतलब ये रोटर इस तरह आप बनाते हैं, बनता है कि ये एक स्मूथ सिलेंडर की तरह बनता है। द कंस्ट्रक्शन इज सच दैट देयर आर नो फिजिकल पोल्स टू बी सीन एज इन द सैलिएंट पोल कंस्ट्रक्शन। सिलेंड्रिकल रोटर्स आर मेड फ्रॉम सॉलिड फ्रिंजेस ऑफ हाई ग्रेड निकिल क्रोम मोलिब्डेनियम स्टील। मतलब सिलेंड्रिकल रोटर जो होते हैं ये सॉलिड फ्रिंजेस ऑफ हाई ग्रेड, इसमें जो बनाने के लिए यूज होता है वो हाई ग्रेड निकिल क्रोम और मोलिब्डेनियम, इन तीनों का मिक्सचर मोलिब्डेनियम, ठीक है। इनसे इनके मिक्सचर के मिला के हम स्टील बनाते हैं, इससे मिलके बना होता है। और इन अबाउट टू थर्ड ऑफ द रोटर पेरिफेरी स्लॉट्स आर कट एट रेगुलर इंटरवल एंड पैरेलल टू द शेफ्ट। तो करीब टू थर्ड पेरीफेरी पे आप देख रहे हैं स्लॉट्स कटे हुए हैं, ठीक है, जो शेफ्ट के पैरेलल होते हैं। द डीसी फील्ड वाइंडिंग आर एकोमोडेटेड इन दी स्लॉट्स। तो ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं ये आप देख रहे हैं ना, ये स्लॉट्स, इनमें डीसी फील्ड वाइंडिंग एकोमोडेट की जाती है। द वाइंडिंग इज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप। द अनस्लॉटेड पोर्शन ऑफ द रोटर फॉर्म्स टू पोल्स। ये जैसे आप इस फिगर पे देख रहे हैं, जो अनस्लॉटेड है ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये दोनों क्या है, टू पोल्स बनाते हैं, ठीक है। ए सिलेंड्रिकल रोटर, अच्छा, और जो अनस्लॉटेड पोर्शन है
ऑफ द रोटर फॉर्म्स टू, तो जैसे 2 पोल का है तो ये अनस्लॉटेड पोर्शन हो गया, 4 पोल का है तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं अनस्लॉटेड, ये सब पोल बनाते हैं, ये और ये। 4 पोल है तो 4 पोल, 2 पोल है तो 2 पोल। उसके बाद क्या होता है कि सिलिंड्रिकल रोटर मशीन हैज ए कंपैरेटिवली स्मॉल डायमीटर एंड लॉन्ग एक्सिल लेंथ, मतलब इस मशीन का डायमीटर तो कंपैरेटिवली कम होता है और लेंथ ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये सिलिंड्रिकल टाइप हो जाता है, ठीक है। Hence cylindrical rotors are particularly useful in high speed machine. The cylindrical rotor type alternator has 2 or 4 poles on the rotor. Such a construction provides a greater mechanical strength and permits more accurate dynamic balancing. The smooth rotor of the machine makes less windage losses and the operation is less noisy because of uniform air gap. तो इसमें जो एयर गैप होता है वो यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, ठीक। और इसमें क्या चीज ध्यान देने वाली है, और नेक्स्ट इसको डिस्कस करते हैं कि जैसे हमने फिगर में बनाया था 2 पोल और 4 पोल मशीन रोटर, तो सिलिंड्रिकल रोटर मशीन्स आर ड्रिवन बाय स्टीम और गैस टरबाइन। तो ये जो सिलिंड्रिकल रोटर वाली मशीन होती है, सिलिंड्रिकल रोटर वाली जो मशीन होती है, ये या तो स्टीम से चलती हैं, ठीक है, स्टीम से, या गैस टरबाइन से ये ऑपरेट होती है, गैस टरबाइंस, ठीक। सिलिंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर आर कॉल्ड टर्बो अल्टरनेटर और टर्बो जनरेटर। तो इसीलिए जो सिलिंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर होते हैं, सिलिंड्रिकल रोटर सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम टर्बो जनरेटर या टर्बो अल्टरनेटर भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड टर्बो जनरेटर, या आप इसको टर्बो अल्टरनेटर भी कह सकते हैं, टर्बो अल्टरनेटर, टर्बो अल्टरनेटर, ठीक है। और ये देखिए हैवी पावर होते हैं ये। सच मशीन्स हैव ऑलवेज हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन इंस्टॉलेशन, क्योंकि ये भारी भरकम मशीन जो है तो इनका जो कॉन्फ़िगरेशन जो इंस्टॉलेशन करते हैं हमेशा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे करते हैं। और द मशीन्स आर बिल्ट इन ए नंबर ऑफ रेटिंग फ्रॉम 10 MVA, इनकी जो रेटिंग है सोचिए 10 मेगावाट से लेकर और आपका ये करीब 1500 MVA तक जाता है, इतनी हैवी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में ये यूज होते हैं। द बिगेस्ट साइज यूज्ड इन इंडिया हैज ए रेटिंग ऑफ 500 MVA। अपनी कंट्री में जो बिगेस्ट साइज यूज होती है वो है 500 मेगावाट की, 500 रेटिंग की ये टर्बो जनरेटर यूज होते हैं, टर्बो अल्टरनेटर यूज होते हैं। और ये कहाँ पे इंस्टॉल होते हैं या इस समय कहाँ पे इंस्टॉल हैं ये, दे आर जनरली इंस्टॉल इन सुपर थर्मल पावर स्टेशंस। ये सब जो है सुपर थर्मल पावर स्टेशंस में यूज होते हैं। तो ये जो 500 MVA का आपको बता रहे हैं, दे आर जनरली यूज्ड इन सुपर थर्मल पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, वहाँ पे ये यूज होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलिंड्रिकल रोटर। अब इसमें एक दो चीज़ें जो अभी आपको जो सैलिएंट पोल रोटर पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, उसमें ऐसे जैसे यहाँ पे इनको टर्बो जनरेटर और टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं, ऐसे अगर आप मान लीजिए आप सैलिएंट पोल रोटर यूज कर रहे हैं, इफ़ यू आर यूजिंग सैलिएंट पोल रोटर, तो मतलब वो क्या हो जाएंगे, सैलिएंट पोल अल्टरनेटर हो जाएंगे मशीन जो हो जाएगी। तो सैलिएंट पोल अल्टरनेटर को हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो अल्टरनेटर। क्यों दे आर कॉल्ड हाइड्रो, हाइड्रो आपको मालूम है जहां हाइड्रो वर्ड आएगा वो पानी से रिलेटेड है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हाइड्रो अल्टरनेटर बिकॉज दिस सैलिएंट पोल अल्टरनेटर आर ड्रिवन बाई, जैसे वहां पे तो स्टीम या गैस टरबाइन से ना, यहाँ पे दे आर ड्रिवन बाई वाटर टरबाइंस, दैट इसीलिए ये वर्ड हाइड्रो आ गया आपका। दे आर ड्रिवन बाई वाटर टरबाइंस, ठीक। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइदर हाइड्रो अल्टरनेटर्स और हाइड्रो जनरेटर। ये चीज आपको और बतानी थी जो पिछले लेक्चर में हम नहीं बता पाए थे सैलिएंट पोल के लिए, ठीक। और इसमें
हाइड्रो जनरेटर जो होते हैं विद रिलेटिवली हायर स्पीड्स आर यूज विद इम्पल्स टर्बाइंस एंड हैव हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन, एंड हाइड्रो जनरेटर्स विद लोअर स्पीड्स आर यूज विद रिएक्शन एंड कैप्लान टर्बाइंस एंड हैव वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए हाइड्रो जनरेटर में भी उन्होंने क्या कहा है कि जो हाई स्पीड के होते हैं, वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करते हैं इम्पल्स टर्बाइन। उनमें इम्पल्स टर्बाइन का यूज होता है और जो उनका कॉन्फ़िगरेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन ऐसे समझ लीजिए आप। और लोअर स्पीड के जो होते हैं, लोअर स्पीड के वो यूज होते हैं रिएक्शन एंड दे आर यूज स्पीड्स आर यूज विद रिएक्शन एंड कैप्लान टर्बाइन, कैप्लान टर्बाइंस। और इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जनरली वर्टिकल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। थ्री फेज सिंक्रोनस मशीन का कंस्ट्रक्शन में स्टेटर का, रोटर दो तरह के होते हैं, उन दोनों का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको ये एकदम क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।